has just risen that Indian Airlines flight IC814 has been There is hijacked. still no information on the identity of these men or their demands. The plane hijacked. IC814 एक फ्लाइट जो पूरे देश को हिला के रख डाला था, क्योंकि इस फ्लाइट को हाईजेक कर लिया था और ये लास्ट हाईजेक था इंडिया में। आपने सही सुना, क्योंकि इसके बाद अभी भी कोई भी हाईजेक नहीं हुआ इंडिया में, क्योंकि इस हाईजेक के बाद हमारे इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया सिक्योरिटी में हर एक एयरपोर्ट्स में, ताकि ऐसे और ना हो। 24 दिसंबर 1999 एक आम दिन जैसे ही लग रहा था। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC814 त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से इंडिया जाने के लिए रेडी था। फ्लाइट में 176 पैसेंजर और 15 क्रू मेंबर मौजूद था इस फ्लाइट में, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये सफर एक नाइटमेयर बनने वाला था। फ्लाइट ने जैसे ही टेक ऑफ किया, कुछ ही वक्त पर पूरा सिचुएशन बदल गया। एक हाईजैकर ने एकदम से ही सीट से उठा और हाथ में छुरी और पिस्तौल था। सभी पैसेंजर शॉक में था। हाईजैकर चिल्ला रहा था, ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है, कोई हिला तो गोली मार देंगे। ये हाईजैकर्स पाकिस्तान बेस्ड एक टेरर ग्रुप जिसके नाम था हरकत उल मुजाहिदीन। उनका डिमांड था मौलाना मसूद अजहर और कुछ और टेररिस्ट को रिलीज करने का। ये न्यूज गवर्नमेंट तक पहुंचा। प्लेन को अमृतसर में लैंड कराया गया, लेकिन डिसीजन मेकिंग डिले की वजह से हाईजैकर्स ने वहां से भी प्लेन उड़ा दिया। फ्लाइट अमृतसर से लाहौर में लैंड किया, पाकिस्तान पहुंची, उसके बाद दुबई। वहां कुछ होस्टेजेस को छोड़ा गया और लास्ट में प्लेन को लैंड किया गया कंधार में, अफगानिस्तान, तालिबान के कंट्रोल में। हर एक पैसेंजर घबराया हुआ था और एग्जॉस्टेड था इस सिचुएशन से। इसी बीच में नेगोशिएशन चलता रहा और हाईजैकर्स ने धमकी दी कि अगर उनके डिमांड्स नहीं माने गए तो होस्टेजेस को मार दिया जाएगा। गवर्नमेंट मीटिंग रूम में पूरा एक टेंस माहौल था। ऑफिशियल्स डिसएग्रीमेंट दिख रहा था, क्योंकि उनके जो डिमांड्स था वो बिल्कुल भी पॉजिटिव साइन में नहीं दिख रहा था। सवाल था होस्टेजेस को बचाने के लिए टेररिस्ट को छोड़ना पड़ेगा। फाइनली 7 दिन बाद इंडिया ने हाईजैकर्स के डिमांड माने और 3 टेररिस्ट को रिलीज करने का डिसीजन लिया। मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिलीज किया गया। 31 दिसंबर 1999 को होस्टेजेस को आजादी मिली, लेकिन इन एक्सचेंज इंडिया ने डेंजरस टेररिस्ट को छोड़ दिया, जो कि आगे चल के और भी अटैक्स के जिम्मेदार बने। उसके बाद फिर से 2001 में पार्लियामेंट अटैक, टाइटेंट एयरपोर्ट, सिक्योरिटी और लोगों का गुस्सा। IC814 की हाईजैकिंग ने देश को हिला दिया। सिक्योरिटी लूप होल्स एक्सपोज हुए, एंटी हाईजैकिंग पॉलिसीज बदली गई, लेकिन उन फैमिलीज को जिन्होंने ये सब झेला, उनके मन में अभी भी उसका डर का माहौल बना हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।